हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 से 14 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 14 नंबर सम क्या है। अफसर चाचा मेड 2 वुडन चेयर्स विथ सेम प्राइस एंड ही पुट द मार्क प्राइस फॉर ईच चेयर एज ₹1250। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15% by selling one chair at 8% discount. If he sold the second chair at ₹1120, then let us calculate his overall percentage of profit. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अफसर चाचा मेड 2 वुडन चेयर्स, 2 वुडन चेयर बनाया। अफसर चाचा कितने बनाया, क्या बनाया? 2 वुडन चेयर, लकड़ी का, ठीक है ना, विथ सेम प्राइस, दोनों का प्राइस क्या, सेम। एंड ही put the mark price for each chair as ₹1250। और हर एक चेयर में मार्क प्राइस कितना लिखा, 1250 रुपए, हर एक चेयर का मार्क प्राइस, ठीक है। He made a profit of 15% by selling one chair at 8% discount। पहला चेयर को जो बेचा 8% डिस्काउंट पे, तो उसको प्रॉफिट हुआ 15%, ओके। If he sold the सेकेंड चेयर एट ₹1120, अगर दूसरे चेयर को 1120 में बेचता है, देन लेट अस कैलकुलेट हिज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को निकालना है। ऐसे तो यहां पर 15% मिला है, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे बोल रहा है कि दोनों चेयर के जो है प्राइस सेम है, दोनों चेयर के प्राइस सेम है। अच्छा, उन्होंने मार्क प्राइस कितना रखा है एक चेयर का, हर एक चेयर का 1250 रुपए। तो यहां पर लिख सकते हैं एमपी। व्हाट इज एमपी? मार्क प्राइस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ ईच चेयर, हर एक चेयर के मार्क प्राइस, हर एक चेयर के मार्क प्राइस कितना है बोलिए, 1250 रुपए। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 8%। कितना? डिस्काउंट 8%। डिस्काउंट कितना? 8%। तो 8% किस पे डिस्काउंट दे रहा है? इस पे डिस्काउंट दे रहा है। 8% ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/100 परसेंटेज के लिए इंटू 1250। अच्छा, कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10, 5 2 10 बचेगा 2 2 5 25, 5 5 25। कितना मिलेगा? 25 इंटू, अच्छा 2 1 2, 2 4 8, 4 इंटू कितना 25, तो 25 चौक कितना 100, यानी कि डिस्काउंट कितना 100 रुपया। मार्क प्राइस कितना? इतना, डिस्काउंट इतना, तो बेचा कितना? बेचा कितने में? ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, ये नहीं देना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1150। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर बोल सकते हैं, ठीक है, या वन चेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर क्या होगा बोलिए फटाफट, क्या होगा? ये इससे किसको माइनस करेंगे? इसको 1250 माइनस 100, ये तो डिस्काउंट, ये तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 1150। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ओके। अच्छा, प्रॉफिट दे दिया फर्स्ट शेयर का 15%। कितना दिया है? 15%। तो प्रॉफिट है 15%। तो हमारे पास है सेलिंग प्राइस, हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम लोग तो सीपी निकाल सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये तो खरीदता नहीं है, ये बनाता है। तो बनाता है तो यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पीसी। व्हाट इज पीसी? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट चेयर। अच्छा, एक बात बताओ तो कि फर्स्ट चेयर का जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, क्या सेकंड का भी उतना ही होगा? फर्स्ट चेयर का जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, क्या सेकंड चेयर का भी उतना ही प्रोडक्शन कॉस्ट होगा? होगा, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम, ठीक है। तो दोनों चेयर के प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने में जितना खर्च होगा, दोनों चेयर का सेम होगा, है ना। तो यानी कि फर्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट चेयर जितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड चेयर भी उतना होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट चेयर, है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस समझ निकाल रहे हैं। तो हमारे पास एसपी है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है, तो कॉस्ट प्राइस तो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस हो तो लॉस माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी इंटू, लगाओ फॉर्मूला 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना 15 इंटू एसपी 1150, ठीक है। अच्छा, अब
इसको हम लोग थोड़ा जोड़ लेते हैं, 100 का 100 नीचे देखिए 115 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इंटू कितना 1150, काटते हैं 5 दूने 10 बचा 1, 5 दिए 15, 5 दूने 10 बचा 1, 5 दिए 15, 0 कितना हुआ, ऊपर 230 नीचे 23, 23 1 23, 23 1 23 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, 10 से 100 गुना करो तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, तो ये 1000 क्या मिला, 1000 क्या मिला, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैंने बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जितना होगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड ईयर भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों के प्राइस सेम। तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा, कितना होगा 1000 ही होगा, कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों के प्राइस सेम, एज द प्राइस ऑफ बोथ चेयर आर सेम। ओके, सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज इक्वल टू ₹1000। तो अब दोनों का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, पहला का 1000 दूसरा का 1000, दोनों को मिलाकर कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 2000। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स कितना हो गया, बोलिए 2000, 1000 प्लस 1000 कितना हो गया, 2000। ये 2000 टका प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर को कितने में बेचा, देखिए यहां पर निकाले सेलिंग प्राइस 1150, और सेकंड ईयर को कितना में बेचा लिख दिया, बता दिया है 1120। फर्स्ट ईयर को बेचा 1150, सेकंड ईयर को बेचा, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर्स निकाल सकते हैं, यहां पर लिखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर्स। तो दोनों चेयर के सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए पहला का 1150, दूसरा का 1120, तो बोलिए जोड़िए कितना हुआ फटाफट, कितना 11 और 11 2260, कितना 11 और 2270, कितना 2270। ये क्या हुआ, एसपी ऑफ 2 चेयर्स, मतलब दोनों चेयर को इतना में बेचा 2270। अच्छा, बनाने में कितना खर्चा हुआ 2000, बेचा कितना में, बोलो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना रुपया प्रॉफिट हुआ 270 रुपया, 270 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी करके निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 270। ये क्या हुआ, ये 270 क्या हुआ प्रॉफिट, कैसे मिला, एसपी माइनस सीपी करके, ठीक है। तो ये हो गया क्या 270 रुपया प्रॉफिट। हमको क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज, क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आइए निकालते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूला बताइए प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, वेरी गुड, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट कितना है सर 270 टका, तो 270 बाय सीपी कितना है, सीपी है 2000, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 2000, क्या हुआ 2000 इंटू कितना 100, वेरी गुड, काटिए फटाफट, काटिए 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, ये 0 खत्म। अच्छा, क्या मिला हम लोगों को 27 बाई 2, तो 27 को 2 से भाग लगा दो, 27 को 2 से भाग लगा दो, तो 2 एकम 2, बचा कुछ भी नहीं, यहाँ पर 7 उतार लीजिए, 2 3 6, बचा कितना 1, ऊपर ले जाइए 2 नीचे आएगा, 13 होल 1/2, कितना हो गया 13 होल 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। 15 नंबर सब में क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ पेन इज ₹36.50 बाय सेलिंग द पेन टू शुभम with a discount of ₹2.90. Rafiq Chacha makes a profit of 12% if he sold a pen of that type to Mita at ₹34.50. Then let us find out his percentage profit in the second pen. तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ पेन इज ₹36.50। बोला कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पेन के, एक स्पेशल पेन के जो है मार्क प्राइस कितना है ₹36.50। ओके, अब बोल रहा है कि बाय सेलिंग द पेन, कौन सेलिंग कर रहा है, रफीक चाचा, कौन कर रहा है, रफीक चाचा। तो रफीक चाचा पेन को सेल करके किसके पास सेल कर रहा है, शुभम के पास। तो रफीक चाचा पेन को सेल कर रहा है कितने डिस्काउंट पे, ₹2.90, ठीक है, ₹2.90 डिस्काउंट पे रफीक चाचा शुभम के पास पेन को सेल कर रहा है। तो सेलिंग करने के बाद जो है उसको प्रॉफिट मिल रहा है 12%। ओके,
मार्क प्राइस कितना है 36 रुपये 50 पैसे, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 2 रुपये 90 पैसे, और रफीक चाचा को जो प्रॉफिट मिल रहा है 12%। ठीक है, बोलता है कि इफ ही सोल्ड अ पेन ऑफ दैट टाइप, उसी तरह के, जिस तरह के ये पेन थे उसी तरह से दूसरे पेन सेम उसी तरह के, टू मीता, किसके पास बेच रहा है अभी, मीता के पास बेच रहा है सेम पेन। ठीक है, एट रुपीज 34 रुपीज 50 पैसे, इतने रुपए में मीता के पास जो है सेम पेन बेच रहा है। ठीक है, देन लेट अस फाइंड आउट हिज परसेंटेज प्रॉफिट इन द सेकंड पेन। तो वो जो सेकंड पेन है उस जिसको 34 रुपये 50 पैसा में बेच रहा है, तो इस पेन में उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है, ये हम लोग को निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए बहुत ही इजी है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए यहां पर जो है मार्क प्राइस पेन का दिया है, देखो यहां पर 2 पेन है, कितने पेन है, और दोनों पेन सेम है, दोनों पेन सेम है। तो हम लोग लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन। अच्छा, मार्क प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन जितना होगा मार्क प्राइस ऑफ सेकंड पेन भी उतना ही होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों पेन सेम ही है ना। तो और फर्स्ट पेन में प्रोडक्शन कॉस्ट जितना आएगा, मान लें कि ये पेन अगर एक ये पेन है जो आप यहाँ पर जो बोला है, मान लें कि ये पेन है, ठीक है, इसका अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 50 रुपया होते हैं या 20 रुपये होते हैं, तो दूसरे पेन का भी प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पेन सेम है। तो जितना इसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा दूसरे पेन का भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या है, मार्क प्राइस फर्स्ट पेन का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मार्क प्राइस, यानी कि एमपी लिख सकते हैं, एमपी ऑफ फर्स्ट पेन। तो एमपी कितना है रुपीज 36.50। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ना, एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो 36 रुपये 50 पैसे मार्क प्राइस है। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है इस पे 2 रुपये 90 पैसे। अच्छा बोलो, डिस्काउंट का मतलब छूट देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। कितना रुपए डिस्काउंट दे रहा है 2 रुपये 90 पैसे। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर दे एमपी से, मार्क प्राइस से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सेलिंग प्राइस मिलेगा। वेरी गुड, अगर मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ फर्स्ट पेन, क्या करेंगे, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। डिस्काउंट कितना है 2 रुपये 90 पैसे। अच्छा, इसको माइनस करके देखो तो कितना मिलता है, माइनस करके देखो कितना रुपए से, 36 रुपये 50 पैसे से कितने को, 2 रुपये 90। अच्छा, 0 में 0 माइनस कर रहे हैं, 15 में 9 गया तो कितना बचेगा 6 पॉइंट का, यहाँ पर पॉइंट बैठा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 में 2 गया तो 3 और 3, तो कितना मिला हम लोग को 33 रुपीज 60 पैसे मिले। तो 33.60 ये मिला हम लोग को क्या, सेलिंग प्राइस, यानी कि फर्स्ट पेन का सेलिंग प्राइस 33 रुपये 60 पैसे। अच्छा, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना, और हमारे पास क्या है, हम देखो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया है। क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, इसको लिख लेते हैं पहले। प्रॉफिट कितना दिया है 12%। अच्छा, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है पेन का, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम लोग पेन का कॉस्ट प्राइस या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर पीसी का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। तो पीसी ऑफ फर्स्ट पेन, पहला पेन का पीसी मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस है एंड हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो बोलो पीसी निकाल सकते हैं, तो पीसी निकाले यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, सीपी निकालने का जो फॉर्मूला वही होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होगा, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12 इंटू क्या होगा, एसपी। वेरी गुड, इंटू क्या होगा, एसपी। एसपी कितना है 33.60। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 100 का ऊपर 100 नीचे, 100 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 112 इंटू कितना
33.60। अच्छा पॉइंट को हटाएंगे तो कितना नीचे लगेगा? देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है या फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो कितना जीरो? तो 2 जीरो लेके कोई फायदा क्या? साथ में 1 लेना पड़ेगा, साथ में 1 लेना पड़ेगा। अच्छा अब देखो ये 100 ये 100 क्या कर रहा है? टाटा बाय बाय कर रहा है ऊपर नीचे, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर कितना 112 है तो हम लोग ले सकते हैं 2 5 जा 10, 2 5 जा बचा 1 1 और 2 12, 2 6 जा 2 कितना मिला? 56। 2 से इसको भी कैंसिल करता है, 2 1 जा 2 बचा कितना? 1 1 3 13 और 2 6 जा 12 बचा 1 1 6 16, 2 8 जा 16 0 कितना मिला? 1680। अच्छा 8 7 जाए 56, 8 2 जाए 16, 8 1 जा 0 का कितना मिला? 210। यहाँ पर 7 है तो 7 1 जाए 7, 7 3 जाए 21 और 0 का 0 तो कितना मिला? 30। नीचे कितना? एक नीचे लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो हम लोग को मिला ₹30। ये 30 क्या है? बोलो फटाफट। प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट? किसका? फर्स्ट पेन का। प्रोडक्शन कॉस्ट किसका? फर्स्ट पेन का। अच्छा बताओ तो सेकंड पेन का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा? 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पेन सेम। तो यहां पे लिख लेते हैं एज द बोथ पेन आर सेम। दोनों पेन क्या है? सेम है। तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड पेन इज इक्वल टू ₹30। दोनों पेन सेम है, दोनों पेन सेम है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड पेन में कितना होगा? 30। ओके। अच्छा तो सेकंड पेन का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना मिला? 30। तो सेकंड पेन को कितने में बेचा? देखो यहां पर ₹34.50। कितना में बेचा ना? देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ही सोल्ड अ पेन ऑफ दैट टाइप ऑफ टू मीता एट ₹34.50। इतना रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है, एसपी है। तो एसपी ऑफ सेकंड, यहां पर पेन लिखना छोड़ दिया, एसपी ऑफ सेकंड पेन। तो सेकंड पेन का एसपी कितना दिया है? ₹34.50। अच्छा ये है सेलिंग प्राइस, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है? पहले ये बताइए। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? इससे इसको माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस ये है, प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे? इससे इसको माइनस करेंगे प्रॉफिट को निकालने के लिए, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस। तो 34.50 माइनस क्या होगा? 30। बोलिए। ₹34.50 में 30 रुपए माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? ₹4.5। यानी कि ₹4.50। कितना मिलेगा? ₹4.50। यह क्या मिला? ये क्या मिला? प्रॉफिट। क्या हम लोगों को प्रॉफिट निकालने बोला है सेकंड पेन का? नहीं। क्या निकालने बोला है? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालने बोला? देखिए ही इज परसेंटेज प्रॉफिट इन द सेकंड पेन। सेकंड पेन में कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो निकालना है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इन सेकंड पेन। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ? ₹4.50। फॉर्मूला याद है ना? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। सीपी कितना है? तो सीपी और पीसी बात बराबर, ठीक है। सीपी कितना है? 30। देखिए पीसी है, यही सीपी है ना। तो नीचे क्या होगा? 30 इंटू क्या होगा? 100। वेरी गुड, इंटू 100। अच्छा आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखो 4 अभी कैंसिल बाद में करते हैं। 4 का 4, देखिए डेसिमल को हटाएंगे तो 50 लगेगा। तो नीचे कितना जीरो आएगा? बोलिए। यानी कि 30 का 30 इंटू कितना? 100 आएगा कि नहीं आएगा? इंटू कितना? 100। अब देखिए ये 100, अब ये 0। अच्छा 3 से काटेंगे तो 3 1 जा बचा 1 1 5, 3 5 जा 15। कितना मिला? 15। कितना मिला?
15, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 15, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 15, यानी 15% उसको प्रॉफिट मिल रहा है किसमें, सेकंड पेमेंट में। क्या तुम लोग समझ पाए? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, a publisher spent rupees 3,875 for buying papers, rupees 3,315 for printing and rupees 810 for binding of 2,000 copies books। बोल रहा है कि एक पब्लिशर जो है, पब्लिशर जान दो ना, एक पब्लिशर जो है 3,875 रुपये क्या करता है, स्पेंड करता है, खर्च किया, ठीक है, 3,875 रुपये किस लिए, बाइंग के लिए, ठीक है, बाइंग पेपर, पेपर खरीदने के लिए। अच्छा, और 3,315 किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, और 810 रुपये किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। कितने कॉपी पे खर्च होता है सब, 2,000 कॉपीज बुक्स पे खर्च होता है, ठीक है। तो ये टोटल उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया, हुआ कि नहीं, ये यानी कि यही उसका हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। समझ गए बात को, पूरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा ठीक है, ही सोल्ड टू बुक सेलर एंड मेड अ प्रॉफिट 20% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 20%। बोला कि उसने जो उसको बेच दिया, क्या किया, बेच दिया, कहा किसके पास भेजा, टू बुक सेलर, बुक सेलर के पास भेज दिया, और प्रॉफिट कितना किया 20%, और उन्होंने डिस्काउंट भी दिया 20%, 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको जो है प्रॉफिट मिला 20%, ठीक है। अच्छा, लेट अस डिटरमाइन द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक। हर एक बुक के क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस जानते हो ना, हाँ, जो लिखा हुआ रहता है, हर एक बुक के क्या निकालना है, मार्क प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, और देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आने से बैक स्किप कीजिएगा, लेकिन उम्मीद है कि बैक स्किप नहीं करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या लिखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर टोटल लिखते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, पीसी मतलब ऑफ कितने, 2,000 कॉपीज बुक या 2,000 बुक्स कर लिख देते हैं, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2,000 बुक्स कितना है, 3,875 प्लस 3,315 प्लस 810, जोड़िए तो कितना होगा, ऐड कीजिए इसको। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹8,000। कितना होगा, 8,000। 3,875, 3,315 और 810 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8,000 होगा, ठीक है। तो 2,000 बुक्स के प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, 8,000, 2,000 बुक्स के प्रोडक्शन कॉस्ट 8,000। तो देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक का निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए फटाफट, एक बुक का निकालेंगे तो क्या होगा, 8,000 को 2,000 से भाग लगा देना होगा, तो 8,000 बाय 2,000 हो जाएगा, कैंसिल करो, 1 2 3 1 2 3, सुनो अलाउद्दीन, 1 2 3 1 2 3, सुनो अलाउद्दीन। अच्छा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो रुपीस कितना मिलेगा, ₹4। तो एक बुक पे कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, 4 रुपीस, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 20%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं प्रॉफिट कितना है 20%। अच्छा, एक बुक का प्रोडक्शन कॉस्ट है 4 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फटाफट बोलिए, एसपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 1 बुक इक्वल टू एसपी का फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना सर, 20 बाय 100 इंटू सीपी या पीसी, सीपी कॉस्ट प्राइस, पीसी प्रोडक्शन कॉस्ट, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो इंटू सीपी, यहां पर सीपी का जगह क्या लिखेंगे 4। अच्छा, आगे चलिए, 100 और 20, 120 नीचे 100 इंटू 4, ये जीरो काट दो, काट दिए। अच्छा, 2 5 है 10, 2 6 12, अच्छा, इक्वल टू 4 6 कितना होगा
6 चौका 24, 6 4 जा 24, नीचे कितना 5। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये क्या मिला, क्या मिला, एसपी ऑफ ओनली वन बुक। अच्छा एक बुक का ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बुक के मार्क प्राइस निकालने बोल रहा है, इसलिए एक बुक लेके चलेंगे, ठीक है, इसलिए एक बुक लेके चलेंगे। तो एसपी ऑफ वन बुक कितना हो गया, इतना, ठीक है, इतना हो गया। हमको क्या निकालने बोला, एक बुक का मार्क प्राइस, क्या पता है, पता है, तो एक्स कंसिडर करना होगा, कुछ मानना पड़ेगा, 100 भी मान सकता है लेकिन एक्स मानता है, ठीक है। तो लेट क्या निकालने बोला है, देखिए मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक, हर एक बुक का मार्क प्राइस निकालना है। तो पता तो नहीं है, नहीं पता है तो क्या करना होगा, लेट लेना है, लेट द एमपी, व्हाट इज एमपी, मार्क प्राइस, लेट द एमपी ऑफ ईच बुक, ईच बुक या वन बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ ईच बुक कितना मानेंगे, रुपीज, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, जो मानना मानिए। मैं यहां पर क्या मान रहा हूं, एक्स, ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस। अच्छा लॉस कितना, सॉरी डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। देखिए डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मार्क प्राइस पे ही मिल रहा है, डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मार्क प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर डिस्काउंट लिखेंगे कितना, डिस्काउंट कितना 20%, किस पे दे रहा है, मार्क प्राइस पे दे रहा है। तो ये तो परसेंटेज में, एक्चुअल डिस्काउंट निकालेंगे तो 20% ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा, ऑफ रुपीज एक्स, इस पे दे रहा है ना, मार्क प्राइस पे दे रहा है ना, तो 20% ऑफ रुपीज एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर ही लिखते हैं 20 डिवाइड 100 परसेंटेज के लिए इनटू एक्स। चलिए कैंसिल कीजिए, 0 0 टाटा बाय बाय, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू एक्स 1 जा, अगर x के साथ 1 को गुना करेंगे तो x मिलेगा, x 1 जा x, है ना। अच्छा नीचे कितना 5, ये क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ये क्या मिला, डिस्काउंट, ये क्या है सर, ये क्या है। अच्छा मैं अगर बोलूं ये है तुम्हारा मार्क प्राइस, क्या है, और ये तुम्हारा है मान लीजिए कि 30 रुपये डिस्काउंट, ये है मार्क प्राइस, ये है क्या, डिस्काउंट। तो बोलिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, बोलिए सेलिंग प्राइस 70। कैसे मिला सर सेलिंग प्राइस 70 कैसे मिला सर, मार्क प्राइस से इसको माइनस करना पड़ा, यानी डिस्काउंट तो देना नहीं पड़ेगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर भी तो ये क्या है, मार्क प्राइस, यानी कि यहां पर 100 से 30 को माइनस करके, 100 से 30 को माइनस करके तब ना 70 मिला, तब ना ये मिला सेलिंग प्राइस। तो यहां पर ये क्या है, और ये क्या है, डिस्काउंट, ये है मार्क प्राइस, ये है डिस्काउंट। मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो ईच बुक के मार्क प्राइस ये है और ईच बुक पे डिस्काउंट ये है, ईच बुक पे डिस्काउंट है। तो देयरफॉर एसपी ऑफ ईच बुक, ईच बुक, बोलिए इससे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको इससे इसको माइनस कर दिए, चलो माइनस कर दिए, है ना। एलसीएम लीजिए, नीचे कितना आएगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 5 का एलसीएम 5। मैंने बताया था कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इससे इसको गुना कर देना है ना। तो 5 के साथ x को गुना करेंगे तो 5x माइनस है तो माइनस। अच्छा 5 से 5 को भाग लाए तो 1 मिलेगा, 1 से x को गुना करेंगे तो x मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 5x में से x माइनस होगा तो 4x, कितना हो जाएगा 4x। इसको मैं कचरा पट्टी को हटा रहा हूँ, 4x, ठीक है ना, और 5। तो 4x बाई क्या हो गया 5। सर ये क्या हुआ 4x बाई 5, ये क्या हुआ, ये एसपी ऑफ ईच बुक हुआ। तो सर ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो एसपी ऑफ ईच का मतलब हर एक, एसपी ऑफ वन बुक, ये भी एसपी ऑफ वन बुक। तो ये भी एसपी, तो दोनों बराबर, दोनों समान, दोनों इक्वल, है ना। तो एज पर क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वल टू ये, क्योंकि दोनों ही तो एसपी ऑफ ईच बुक है, हर एक बुक का एसपी है। तो ये इक्वल टू ये, ए का मतलब वो ए नहीं, ठीक है ना। ये क्या है 4x बाई
5, ए इक्वल टू ए 20, ए इक्वल टू बी नहीं ए, यहाँ पर ए कौन है, यहाँ पर ए है 24/5। तो ये एसपी और ये एसपी दोनों बराबर बराबर कर दिए। अच्छा 5 5, इसलिए हम डिवाइड करने मना किए थे, ठीक है। 5 5 नीचे खत्म, तू भी 5 मैं भी 5, टाटा बाय बाय खत्म। अच्छा अब क्या मिला, और 4x इक्वल टू 24, क्या मिलेगा बोलिए फटाफट, x इक्वल टू 24/4, क्या मिलेगा काटने से, 4 1 4, 4 6 जाए 6 मिलेगा, क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्या मिलेगा x 6 मिला। x सर x किसको माने थे, x माने थे, देख लीजिए यहाँ पर, लेट द MP, MP मतलब मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक, ईच बुक का मार्क प्राइस माने थे ₹x। तो ईच बुक का मार्क प्राइस x माने थे, तो x कितना आ गया 6, तो मार्क प्राइस हर एक बुक का कितना आ गया, और क्या निकालने बोला हम लोग को, यही निकालने बोला है, लेट अस डिटरमाइन द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख रहा है, देयरफॉर द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज इक्वल टू, तब तक लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रुपीज कितना 6। ये हो गया हमारा आंसर, और आप लोग का भी आंसर, सबका आंसर है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।